हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, 100 माइक्रोफैराड है, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब एक परावैद्युत पट्टी जिसका परावैद्युतांक के यहाँ पे 5 है, प्लेट के बीच के स्थान में खिसकाई जाती है। तो बैटरी से प्रवाहित अतिरिक्त आवेश और बैटरी द्वारा किया गया कार्य हमें यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे मुख्य अवधारणा। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर कोई भी संधारित्र है तो संधारित्र की धारिता, और यदि हम इनके मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम लें तब उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है या उसकी नई धारिता क्या होगी, हमें यहाँ पे समझाना है। तो मान लेते हैं कोई संधारित्र है और इस संधारित्र के मध्य अगर विभव कितना है, संधारित्र के मध्य विभव भी है और संधारित्र की धारिता C और संधारित्र में संचित आवेश यदि क्या है, संधारित्र में संचित आवेश Q आवेश है, तो इसकी धारिता C बराबर हम क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा Q बटा V। अब संधारित्र के मध्य यदि हम के परावैद्युतांक का माध्यम रखते हैं, इसको हम C नॉट से लिख लेते हैं, तो इसको हम Q नॉट मतलब प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी और विभव यहाँ पे प्रारंभिक विभव V नॉट मान लेते हैं। अब के परावैद्युतांक का माध्यम रखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, के परावैद्युतांक का माध्यम रखें। तो संधारित्र प्लेट के मध्य हमने के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि नई धारिता हमें क्या मिलेगी, नई धारिता C बराबर हमें के गुना मिलती है। क्या मिलती है, के गुना C नॉट के, मतलब प्रारंभिक धारिता के गुना हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, बैटरी से प्रवाहित अतिरिक्त आवेश हमें निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें और क्या समझना होगा, हमें यहाँ पे समझना होगा बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो इसको भी समझ लेते हैं। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य अगर W है तो W बराबर क्या होता है, अगर बैटरी से हमने देखा कि Q आवेश हमने लिया है तो Q आवेश इंटू क्या हो जाएगा, Q आवेश इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा या फिर डेल्टा B, मतलब विभव में जो परिवर्तन होता है यह कहलाता है किया गया कार्य। तो हम देखते हैं कि बैटरी से हमने कितना आवेश लिया और हमें यहाँ पे देखना होगा कि कितना विभव बैटरी से हमें मिल रहा है और इनका मान ही क्या हो जाता है, बैटरी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब के परावैद्युतांक का माध्यम नहीं था तब संधारित्र में आवेश क्या रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब k इक्वस टू 1 है, इसका मतलब वायु निर्वात है। क्या है, वायु या निर्वात है। जब संधारित्र के मध्य क्या है, वायु निर्वात है। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पे हमने परावैद्युतांक पदार्थ नहीं रखा है, सिर्फ हमने यहाँ पे वायु निर्वात लिया है। तब हम देखते हैं कि यदि इसमें प्रारंभिक आवेश Q नॉट है तो हम क्या लिख सकते हैं, और इनका विभव हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे विभव दे रखा है 200 वोल्ट और धारिता 100 माइक्रोफैराड दे रखी है। तो विभव V बराबर कितना दे रखा है, 200 वोल्ट और धारिता C दे रखी है। तो हम जानते हैं कि C बराबर Q बटा V, तो Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू, इससे हम लिख लेते हैं V नॉट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं C नॉट हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 100 माइक्रो है, तो 10 की घात -6 इंटू कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। तो Q नॉट हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा 2 गुणा 10 की घात -2 कूलाम। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि यदि k परावैद्युतांक k इक्वस टू 5 परावैद्युतांक का माध्यम रखें। अब हम यहाँ पे देखते हैं जब संधारित्र के मध्य
के बराबर कितना हो, 5 परावैद्युतांक का माध्यम हो, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें इनका आवेश निकालना है, तो Q मान लेते हैं आवेश कितना है, Q है, तो यह हो जाएगा नई धारिता C और विभव भी समान ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि बैटरी जो है वो हम देखते हैं कि बैटरी का काम क्या होता है, वह विभव को समान बनाए रखता है। इसका मतलब अगर इस संधारित्र के साथ बैटरी लगी हुई है तो विभव भी हमें क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। तो यहाँ पे विभव हमें समान मिलेगा और धारिता हमें क्या मिलेगी, C, और C हमें पता है जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि क्या हो जाती है, K परावैद्युतांक माध्यम रखने पे C गुना हो जाता, K गुना हो जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे Q बराबर क्या मिलेगा, K इंटू C0 इंटू V0, क्योंकि हमें पता है V0 के बराबर है। तो यहाँ से हम देखते हैं Q हमें क्या मिलेगा, 5 गुणा C कितना दे रखा है, C0 अगर हम देखें तो हमें दे रखा है 100 माइक्रो 10 के घात -6, और V0 कितना दे रखा है, V0 हमें दे रखा है 200 वोल्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें मान क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मान मिलेगा 10 गुणा 10 के घात -2 कूलाम, 10 के घात माइनस कूलाम। यहाँ पे इसे हम लिख लेते हैं कूलाम, और यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, कूलाम। अब हम देखते हैं कि हमें बताना है बैटरी से प्रवाहित अतिरिक्त आवेश, तो कितना अतिरिक्त आवेश हमें प्रवाहित करना पड़ेगा जब K = 5 परावैद्युतांक का माध्यम रखते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे पहले से आवेश था 2 गुणा 10 के घात -2 कूलाम का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्या किया है, K परावैद्युतांक का माध्यम रखने पे हमारा जो आवेश हो कितना हो जाता है, 10 गुणा 10 के घात -2 कूलाम। इसका मतलब यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ है, जितना परिवर्तन होगा उतना ही हमें बैटरी से क्या करना होगा, अतिरिक्त आवेश प्रवाहित करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैटरी से प्रवाहित अतिरिक्त आवेश क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बराबर 10 गुणा 10 के घात -2 माइनस 2 गुणा 10 के घात -2। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 8 गुणा 10 के घात -2 कूलाम का आवेश मिलेगा। अब इसका दूसरा भाग हमें क्या बताना है, बैटरी द्वारा कृत कार्य, बैटरी द्वारा कृत कार्य। तो क्या होगा बैटरी द्वारा कार्य, W बराबर हम यहाँ पे देखेंगे B इंटू डेल्टा Q। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या मान मिलेगा, हमें मिलेगा B का मान है 200 गुणा डेल्टा Q क्या हो जाएगा, 8 गुणा 10 के घात -2। इसका मतलब विभव, बैटरी का मध्य विभव हमें मालूम है और बैटरी से प्रवाहित आवेश हमें मालूम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 दूना 16 और प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 16 जूल का कार्य बैटरी करेगा इस अतिरिक्त आवेश को प्रवाहित करने के लिए। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।